Hello all, how are you? Hope you all are fine. It's long awaited video. बहुत डिमांड था, कुछ पेरेंट्स की क्वेरीज थी, कुछ कह रहे थे कि मैम इस पर भी एक वीडियो बनाइए कि जहाँ पर बच्चे कम हैं और जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं स्कूल में, तो क्या कंपैरिजंस हैं कि मतलब क्या करें। हम लोग बहुत डाइसी रहते हैं कि जहाँ पर कम है बच्चे तो वहाँ पर ज़्यादा है। तो देखिए, मैं इस बारे में एक ही बात कहूँगी आपको कि 100% अगर कोई बहुत रिनाउंड स्कूल है और वो जहाँ पर आपका बच्चा पहले पढ़ता था वहाँ कम बच्चे हैं और वो अगर उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में हुआ, इट मीन्स कि पूरा फोकस बच्चे पर दिया गया है, पूरा उस पर ध्यान दिया गया है, एक एक बच्चे की काउंसलिंग हुई है, एक एक बच्चे को पढ़ाया गया है, तभी उसका स्कूल में रिनाउंड स्कूल में एडमिशन हुआ है। और अगर एक बच्चा यहाँ पर भी जहाँ पर कि कम बच्चे थे वहाँ पर भी कुछ नहीं कर रहा और फिर भी अगर उसका रिनाउंड स्कूल में एडमिशन हो गया है, तो थिंक ट्वाइस, हाउ कम। क्यों? क्योंकि आजकल आप बिल्कुल ये सोचना छोड़ दीजिए, चाहे वो रिनाउंड स्कूल हो, चाहे बहुत बड़ा स्कूल हो, चाहे छोटा स्कूल हो, एवरीवेयर दे आर टेकिंग एडमिशंस ऑफ किड्स। कोई कंपटीशन क्योंकि रहा ही नहीं है। आप अगर देखेंगे कि 10th बोर्ड 12th बोर्ड पहले कितनी इंपॉर्टेंस थी, हाई स्कूल के और सब जगह सर्टिफिकेट्स लगते थे ऑन डिमांड, लेकिन आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। 12th के बाद भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने ही है, नो कट ऑफ, वैल्यू ही नहीं है। 12th में आपके 99% भी है, ठीक है, आपने अच्छी पढ़ाई किया, आपका स्कूल में नाम हुआ है, आपने टॉप किया है, एवरीथिंग, बट फिर भी आपको एंट्रेंस देना ही है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे तो मेरा कहना ये है कि अब जो स्टडीज़ हैं, बच्चों के मेंटल लेवल को देखते हुए बच्चे इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इतने ज़्यादा सुसाइड केसेस हो रहे हैं, तो इसीलिए एजुकेशन पॉलिसीज़ ऐसी बनाई गई हैं कि 10th 12th इन सब का कोई प्रेशर ही नहीं है। तो आप खुद सोचिए, जब इन सब का कोई प्रेशर ही नहीं है तो फिर हम इंफ्रा के इतनी सारी फीस क्यों देते हैं, इतने चार्जेस हम इंफ्रा के किस बात के लिए देते हैं? क्या इंफ्रा ने पढ़ाया आपके बच्चे को? एक मिडिल क्लास जो पेरेंट है वो अपने बच्चे का एडमिशन तो करवा देते हैं, लेकिन उनकी मेंटालिटी क्या है उनके बच्चों की, वो किस एनवायरनमेंट से आए और किस एनवायरनमेंट में गए, बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ता है। वो इतने ओवरबर्डन हो जाते हैं और इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका जो स्टेटस है और जिस स्कूल में आपने उन बच्चों को भेजा वहाँ के बच्चों का वो 500 रुपये पॉकेट मनी ला रहे हैं और आपका बच्चा 10 रुपये 20 रुपये। तभी आपने देखा इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, इतने सारे केसेस हो रहे हैं, इतने बच्चे चोरियाँ कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, क्योंकि उनको लत बुरी लग चुकी है। इसका मेन रीज़न आप हैं, सिर्फ आप पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि आपकी जो भेड़ चाल है एक दूसरे से कि मेरा बच्चा वहाँ जा रहा है तो वो भी वहाँ जाना चाहिए। आप समझिए इस बात को कि एक सीधे साधे एक एनवायरनमेंट में बच्चा ग्रो करता है अच्छे से, वहाँ पर आपको एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, स्पोर्ट्स मिल रहा है, मार्शल आर्ट मिल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। अगर बच्चे कम है तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपके बच्चे पर फोकस है। क्यों? क्योंकि आगे पढ़ाई ही काम आनी है। आप देखिए गांव के बच्चे, रिक्शा चालक का बच्चा, ऑटो चालक का बच्चा क्या कर रहा है? नीट, पीसीएस, आईएएस, सब चीज़ें, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि दिल्ली एनसीआर के बच्चे सबसे कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बीट कर पाते हैं। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि यहाँ के पेरेंट में ही आपस में ही कंपटीशन है। बच्चों के लिए नहीं हम सोच रहे हैं, हमने सोच लिया कि उसका बच्चा वहाँ जाता है, मेरा बच्चा भी वहाँ जाए, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। क्यों? किस बात का कंपटीशन? आप लोग डेप्थ में जाइए, थिंक ट्वाइस, थ्राइस, देन टेक डिसीजन, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। थैंक यू सो मच। शायद कुछ चीज़ें आपको पिंच की होंगी, लेकिन इन फ्यूचर जो भी मैंने अभी आपको काउंसिल किया है वो आपके काम आएगा, क्योंकि इंफ्रा कभी बच्चों को नहीं पढ़ाता। सिर्फ हम मिडिल क्लास जो पेरेंट हैं वो धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं अपने बच्चों के फैशन, अपने बच्चों के स्टाइल में। पढ़ाई तो कहीं रहती ही नहीं, मॉरल वैल्यूज़ खत्म हो जाती हैं। तो पेरेंट्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस बारे में सोचें, फिश मार्केट में ना भेजें जहाँ पर आपके बच्चे का फोकस हो, बच्चे कम हो, लेकिन फोकस पर ज़्यादा वर्क करना है हमें कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ भी सके और चीज़ें भी कर पाए। बहुत ज़्यादा ये
आपको कोई ऐसा खिलाड़ी या ऐसा तो कुछ, इतने लाखों बच्चे जाते हैं, उनमें से एक बच्चा कुछ खेल, क्रिकेट है या बैडमिंटन है, उसमें मास्टर बन पाते हैं। तो उसके लिए एकेडमीज हैं, आप इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करवाइए, बच्चों को ओवरबर्डन ना करें, नॉर्मल लाइफ जिए और जीने दें। धन्यवाद, शुक्रिया।